हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। तो चलिए, आप लोग एकदम बढ़िया हैं तो अभी तक ये हमारी टोटल जो है 8 क्लासेज हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपने पास फोर्थ और फिफ्थ, ये क्लासेज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अभी तक। कंप्लीट लगभग थ्योरी में आप लोगों को करवा चुका हूं। उसको आप लोग 5 क्लासेज को पहले देखिए। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो पहले वाली क्लासेज अगर आप लोग देख कर आओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इन क्लासेज को आप लोग देख कर आओ। और उसके बाद आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 6 की। तो नया बच्चा ज्वाइन करना, अब नेक्स्ट जो चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, उससे आप लोग ज्वाइन करना सभी लोग। आइए मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूं, चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहां पर अपने पास कोई भी, अगर अपने पास कोई भी ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर है, पॉइंट नंबर 16 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और 16 नंबर पॉइंट में अपने पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सर्किल के बारे में या वृत्त के बारे में, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट डे जब मैंने शुरुआत किया था। उस दिन मैंने कहा था इसमें मैं टोटल 17 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। हाँ ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो ध्यान से सुनना। अगर कोई भी सर्किल सर्किल अपने पास एक पॉइंट जिससे निश्चित दूरी पर अपने पास पॉइंट्स का जो एक लोकस होता है, बिंदुओं का जो एक पथ होता है, लोकस जो होता है सर्टेन डिस्टेंस पर, यही लोकस भी, ये चीज ध्यान रखना। उसके बारे में और चीजें भी हम लोग जान लेंगे, लेकिन लोकस यही चीज होता है, एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो पाथ होता है, बिंदुओं का जो एक पाथ जो बिंदु फॉलो करते हैं निश्चित दूरी पर, आर दूरी पर। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये एक सर्किल है। निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो एक पाथ होता है, इसको हम लोग बिंदु पथ या लोकस हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। ये ऐसा कोई भी बिंदु का पाथ यानी कि लोकस, उसको हम लोग सर्किल बोलेंगे, जो एक पॉइंट से निश्चित दूरी पर अगर हो। याद रखना, ये जो पॉइंट है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग माने, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग एच कोमा के अगर माने, एच कोमा के मान लो, पी कोमा क्यू मान लो, आर कोमा एस मान लो, टी कोमा यू मान लो, पी कोमा क्यू मान लो, ये आप लोग, नहीं नहीं आपको तो क्वेश्चन में भूल जाऊंगा जल्दी। यहां पर अब पढ़ने की कोशिश कीजिए, और ये जो पॉइंट इसके ऊपर घूम रहा है उसको आप लोग मान लेना एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई, मुझे बताइए, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं आर मानूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए सर्किल की जो इक्वेशन अपने पास होगी वो क्या अपने पास एक्स माइनस एच का स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन ध्यान से सुनना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के डिस्टेंस फॉर्मूला से। मुझे ये बात आप लोग बता दीजिए, क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या? इस टाइप से चाहो तो आगे इस चीज को सोल्व कर लो, नहीं तो यही अपने पास सर्किल की इक्वेशन है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 16 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कोई भी अगर अपने पास सर्किल होगा, ये जो सर्किल अपने पास है, वृत्त अगर अपने पास कोई भी वृत्त अगर है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं। वापस समझा रहा हूं रूप, उसी चीज को 2-3 बार बताऊंगा ताकि ये चीजें याद हो जाएं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मानते हैं एच कोमा के, और यहां पर इस पॉइंट को हम लोग, कोई भी पॉइंट जो इस पर घूम रहा है उसको अगर एक्स कोमा वाई अगर माने, और यहां से यहां तक की दूरी अपने पास होती है आर, रेडियस अपने पास आर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे बताइए आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग लिख सकते हो एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपने पास होगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस अपने पास आगे होगा y माइनस अपने पास k का स्क्वायर होगा, और बराबर अपने पास y माइनस k का स्क्वायर बराबर अपने पास r स्क्वायर। बोलिए ये कहां से, कैसे और क्यों लिख दिया? यही है सर्किल की इक्वेशन। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। आर यहां पर रेडियस है, एच कोमा के इसके सेंटर है। मैं आपको अगर समझाने की शुरुआत करूं, यहां से इसको आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास एच स्क्वायर माइनस 2hx, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। और ये जो अपने पास यहां पर है इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस अपने पास के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर अपने पास कितना होगा, तो बराबर अपने पास आर स्क्वायर होगा। इसको और सुंदर अगर लिखना चाहो तो ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, ये अपने पास माइनस का 2hx माइनस अपने पास 2 अपने पास ky, और प्लस का अपने पास यहां से होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर अपने पास होगा आर स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या?
या क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि माइनस आर स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पर जब हम लोग मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो याद रखना, मैथ्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज की जनरल फॉर्म याद करते हैं, कभी माइनस कभी प्लस। तो इस चीज को बच्चों को याद करने में आसानी नहीं होती। तो जब बच्चे को रटना होता है, जब लास्ट में हम लोग बच्चे को रटवाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ऐसे याद रखना, 2gx प्लस 2fy प्लस अपने पास c इक्वल टू 0। ये भाई आप लोग याद रखना, इस चीज को याद रखना। जो अपने पास जनरल फॉर्म है वो ऐसे हम लोग याद करवाते हैं बच्चे को कि प्लस प्लस। कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली हम लोग कभी प्लस कभी माइनस, उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। चाहे अपने पास ये इक्वेशन हो चाहे कोई भी इक्वेशन हो, हम लोग उसको पॉजिटिव लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। इस चीज को ऐसे याद नहीं करते कि एम एक्स होता तो ये भी है वाई स्क्वायर माइनस सी, लेकिन हम लोग चीजों को पॉजिटिव रखते हैं, कोई चीज प्लस कोई चीज माइनस, उसको याद करने में बच्चा कंफ्यूज होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बनाते हैं और बोलते हैं एक बार भाई आप लोग पूरे को ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। और यहां से याद कर लेते हैं कि g का मान कितना है। अगर हम लोग याद करना चाहें तो g का मान यहां से कितना है, तो g का मान माइनस एच है। f की वैल्यू कितनी है, तो f की वैल्यू माइनस के है। और c का मान कितना है, c का मान है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस अपने पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चाहे ऐसे लिख लो या सी का मान आप लोग स्क्वायर करोगे तो ये, क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी आप लोग लिख सकते हो। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि यहां पर सेंटर अगर निकालना पड़े तो अपने पास जी बराबर, अपने पास यहां से जी बराबर माइनस ये होगा एच होगा और एफ बराबर माइनस के होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, समझ नहीं आ रहा मंटन, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या ये चीज मंटन भाई समझ में आई क्या? समझने का तो यही है, उसके बाद तो याद करने के लिए इन चीजों को तो ये तो अब यहां पर रटना है। ये चीज समझने की तो यही है कि कहां से आया, डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसके बाद इस चीज को एच की जगह मैंने माइनस एच की जगह मैं क्या कर रहा हूं, माइनस जी रख दो, या जी की जगह माइनस एच रख दो, बात एक ही है। माइनस जी रखते ही ये बन जाएगा। यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, इसकी जगह याद, ताकि बच्चे को याद अच्छे से रहे, इसकी जगह माइनस एफ रख रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस बन रहा है। और इसके पूरे का मान मैं सी रख रहा हूं। इसको तो कुछ समझना ही नहीं है, इसको तो याद करना है भाई, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माइनस, ये माइनस नहीं है क्या मेरे देवता? एक बच्चा कह रहा है माइनस, माइनस नहीं है क्या? देखो ऊपर से इसको सोल्व किया तो ये माइनस नहीं आया क्या? मैंने कहा लिया, वो तो खुद ही माइनस आया है। रियल फॉर्मूला तो ये होता है, सही अगर समझना चाहते हो तो। उसके बाद ये चीजें तो याद करते हैं कि जी का मान कितना है माइनस एच, एफ का मान कितना है माइनस के, और सी का मान अपने पास ये है। या यहाँ पर आर अगर आप लोगों को निकालना है तो आर की वैल्यू अपने पास होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस अपने पास सी होगी, और इसका रूट करते हैं। तो फिर फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं पॉइंट नंबर 16, और वो है अपने पास सर्किल। यहां पर मैं आऊंगा और ध्यान से सुनना, मैं कहूंगा कि ये लो भाई, ये लो, आपको पहले तो करूंगा चुप कि शांत रहना भाई, पढ़ना। इसमें आप लोगों को ये ऐसा है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये 10th स्टैंडर्ड का नहीं है, ये 11th और 12th में है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपने पास सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ये याद करना है भाई, आता कहां से है, वो 11th-12th की बुक्स में है। इस चीज को याद कर लेना, बात खत्म। यहां से जो इसका सेंटर अगर कभी निकालना है तो जी का मान होगा अपने पास माइनस एच, और एच कोमा के अगर सेंटर है तो, और एफ का मान होगा अपने पास माइनस के। और अगर कभी त्रिज्या इसकी निकालनी है तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है जो जी का स्क्वायर है और एफ का स्क्वायर है, उसमें से सी माइनस करके ये रूट लेना। आपको इतनी चीजें आप लोगों को याद करनी है, याद करनी है। नई 11th या 12th की बुक में अपने पास है, मुझे एग्जैक्ट तो अब ध्यान नहीं है 11th में होगा या 12th में होगा। मैं आप लोगों को ये चीज याद करनी है भाई, इसको याद करना है, याद करना है, याद करना है। ये लोग पढ़ा दिया और आगे बढ़ गया, कहीं कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सर्किल का क्वेश्चन कभी कभार ही आता है, इतना सा बता दिया बहुत है। लेकिन मैं कभी कभार गलती ये करता हूं कि मैं ये समझा देता हूं कि ये चीजें बनी कहां से होंगी। मैं बेसिक में पहुंच जाता हूं, मैं कहता हूं कि इसको जो अपने पास, इसको जो बोलते हैं एच कोमा के, और यही याद होगा तो ही आप लोग वहां पर सर्किल की इक्वेशन बना पाओगे। ये याद होगा तो सर्किल की इक्वेशन बनाने में आपका बिना मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको मैं एक्स कोमा वाई अगर मानूं तो यहां से कैसे बना होगा उन चीजों को। लेकिन कुछ बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से जब मैं पढ़ाता हूं तो उनको ये चीजें फिर समझ में नहीं आती, क्योंकि अच्छी चीजें भी कभी कभार पचती नहीं है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस सारी चीजें कैसे आई होंगी, वाई माइनस के का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लोग लगाओगे यहां से आर स्क्वायर, तो ये होगा जब इसको खोलोगे ना घर बैठकर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, अपने पास यहां पर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से अपने पास बताइए एच का मान माइनस, यहां से तो जी की वैल्यू क्या माइनस एच ही है क्या? माइनस एच की जगह आप लोग जी रख रहे हो तब ये आ रहा है।
ये देखिए h की जगह माइनस जी रखते ही प्लस का ये आ जाएगा। दूसरा अपने पास ये f क्या इसके कारण आ रहा है क्या, और ये रेडियस का मान ये क्यों होता है, कोई बच्चा जानना चाहे तो c को हम लोग ये लिख रहे हैं, c की जगह हम लोग ये लिख रहे हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी होगा क्या, और रूट लोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और एच और के की जगह दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव में बदलता है, प्लस अपने पास एफ स्क्वायर माइनस सी, इसलिए रेडियस की ये वैल्यू होती है। मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है। बस वहां पर एक ही चीज है कि यहां पर मैं उल्टा समझा देता हूं कि बना कैसे होगा। ब्लू वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, और यही क्यों होता है, ये चीजें समझाने के लिए मैं वो बात आपको बता देता हूं। बोलिए ठीक है क्या, 11th में है, ठीक है, मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गए 11th। याद यही रखना, आप तो ये याद रख लेना ऊपर वाला, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। क्या आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं तो बहुत पहले पढ़ा था। यहां से देखिए, अगर कभी भी आप लोगों को बोलता है कि कोई भी अपने पास सर्किल है, यहां पर इस प्रकार से है, जो मान लीजिए यहां से अपने पास कोई भी सर्किल है, इस सर्किल की इक्वेशन आप लोग लिखिए जिसका सेंटर अपने पास यहां से है और मूल बिंदु से वो पास हो रहा है, मान लो। तो आपको इस सर्किल की इक्वेशन लिखिए जिसका सेंटर अपने पास इस पर है, और मुझे बताइए ये अपने पास इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी, इसका सेंटर क्या एच कोमा जीरो होगा क्या, तो ये दूरी अपने पास h होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास h होगी। बोलिए एकदम ठीक से, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर अपने पास ऐसा आ जाए कि दोनों सेंट अपने पास सर्किल पहला इस प्रकार से, अब अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है, उस सर्किल की इक्वेशन बताइए जो अपने पास दोनों एक्सिस को काट रहा है और मूल बिंदु से पास हो। तो थोड़ा बढ़िया सर्किल मैं बनाता हूं, सुंदर सा, वैसे बनना मुश्किल है लेकिन मैं बना दूंगा। यहां पर देखिए, इसका आप लोगों को पूछेगा कि बताइए इसका सेंटर अपने पास क्या होगा, यहां पर ऐसे जो हो इसका पॉइंट हम लोगों से पूछ लेता है। तो मुझे बताइए, हम लोग मानेंगे कि यहां से यहां तक इसके मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एच कोमा के हैं। ध्यान से समझना कैसे करते हैं हम लोग। और यहां पर जो इस सर्किल है, ये आप लोग ये मत मानना कि अपने पास जीरो और जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, ये जीरो जीरो नहीं होगा। उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, एक नए पेज पर मैं बात करता हूं पहले। अगर कोई भी अपने पास इस प्रकार से, ध्यान से सुनना, आपको चुप करवाता हूं पहले, क्योंकि बार बार मैं चीजें चेंज कर रहा हूं, तो आप घबरा मत जाना कि सर ये मतलब पहले की चीज सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा आ जाए तो वो ज्यादा बढ़िया लगता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इस सर्किल की इक्वेशन आप लोग बताइए जिसका सेंटर मूल बिंदु पर हो। उस सर्किल की इक्वेशन आप लोग बताइए जिसका सेंटर जो है वो मूल बिंदु पर है, ओरिजिन पॉइंट पर अगर है तो 0,0, और यहां से अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो यहां से जब भी अपने पास इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो h और k का मान 0,0 है, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी अगर r है तो आप लोग क्या लिखोगे, मुझे बताइए, क्या आप लोग लिख पाओगे क्या x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। उस सर्किल की इक्वेशन जो अपने पास जिसके मूल, अगर उसका केंद्र मूल बिंदु पर है तो उस सर्किल की इक्वेशन ये होती है। वहां पर एग्जाम में क्या कहेगा, रेडियस 3। उस सर्किल की इक्वेशन बताइए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और अपने पास यहां पर उसकी रेडियस 3 है, तो बताओ। तो आप तुरंत लिखोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये लो अपने पास आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या पहला पॉइंट सर्किल का। 4-5 पॉइंट मैं बता देता हूं ऐसे, पहले तो ये बस इतना ही ध्यान रखना आपको, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना, एक तो ये आया कैसे ये चीज ध्यान रखना ताकि इक्वेशन आप लोग खुद ही बना सको। बस इतना सा है सर्किल, ज्यादा कोई परेशान आपको करेगा नहीं। कोई भी ज्यादा परेशान करेगा तो धो दिया जाएगा उसको। पहला पॉइंट क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। दूसरा पॉइंट अपने पास यहां से, पहला मैंने ये समझाया कि जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। दूसरा अपने पास यहां से कभी अगर ऐसे हो, अपने पास एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को काटता है और अपने पास सेंटर से अगर पास हो रहा है, तो सेंटर से अगर पास हो रहा है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या आप लोग कहोगे क्या कि सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास के होगी। और ये मुझे बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कितनी होगी। तो क्या ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या अपने पास h होगी। बोलो ठीक है क्या। और ये अगर h है, ये कौन पहले ही 90 डिग्री है, चौथा 90 डिग्री होते ही क्या ये भी अपने पास h होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो यहां से आप लोग ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम से, या तो वैसे डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि h डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लो, या पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताइए क्या ऐसा लिख सकते हो क्या कि ये जो दूरी होगी वो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट होगी। क्या इसकी रेडियस आप लोग या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे या ऐसे निकाल लोगे। बोलिए ठीक है क्या।
रेक्टेंगल बनेगा। और मैं फिर बता देता हूं, इसकी जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या, आप लोग ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, ये वाली, वो क्या रूट में पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस अपने पास के स्क्वायर कैसे है, क्या समझ पाए हो क्या? और किसी भी सर्किल की इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ये अपने पास रेडियस आर के बराबर होगा। किसी भी सर्किल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट घूम रहा है उस पॉइंट को एक्स कोई जीरो जीरो मत मान लेना, थोड़ी देर में बाद वो पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। जो पॉइंट वेरी कर रहा है इस पर वो हम लोग मान लेते हैं ये है एक्स कोमा वाई प्लस अपने पास वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर अपने पास आर स्क्वायर होता है। और सारे लोग मिलकर बताइए आर स्क्वायर की जगह क्या आप लोग एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख सकते हो? बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या? जब सेंटर से अगर पास और दोनों वर्टिसेस को अगर कट करे तो अपने पास इस प्रकार से हम लोग लिख पाएंगे कि अपने पास ये है, और यहां से एक बच्चा कह रहा है रूट, यहां पर आर का स्क्वायर आता है भाई, एस अस्सी का बैच ये चल रहा है। इतनी चीजें तो आप लोग समझिए, आर स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा। हर चीज आप लोगों को बतानी जरूरी नहीं होनी चाहिए अब इतना आगे बढ़ने के बाद। ये एक्स स्क्वायर प्लस चाहो तो आगे अब सोल्व कर लो, वो तो आपकी मर्जी है कितना आपको सोल्व करवाया गया है, प्लस अपने पास वाई स्क्वायर माइनस अपने पास प्लस के स्क्वायर माइनस 2 ky बराबर अपने पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या अपने पास इससे ये आ जाएगा, इससे ये कट गया, तो आंसर जो आ गया है वो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर अपने पास जीरो आ गया। क्या इक्वेशन अपने पास बन गई है? बोलो सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं एच और के मान रहा हूं, वहां पर वो भाई क्या करेगा, इसको दे देगा 2 और 3 दे देगा। जैसे इसकी इक्वेशन हम लोगों को दे दी 3,2 है, उसके बाद वो सोल्व करवाएगा h,3 और कहेगा बताइए इक्वेशन कौन सी है। मैं h और k दे रहा हूं, वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे क्वेश्चन तो कितने ही बना लो, 3 2 5 4 7 3, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पॉइंट नंबर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं 3 नंबर, और 3 नंबर में जो शुरुआत में मैंने लिया था फिर सिस्टमेटिक तरीके से मैं पीछे चला गया था, मैं इस टाइप से आपको बताना चाह रहा हूं। वो कहेगा उस सर्किल की इक्वेशन बताइए जो मूल बिंदु से पास हो रहा है और उसका केंद्र एक्स एक्सिस पर है। मूल बिंदु से पास हो रहा है, केंद्र जो है एक्स एक्सिस पर है, सेंटर जो है वो अपने पास एक्स एक्सिस पर है, ऐसा वो हम लोगों से बोलता है। तो मुझे एक सारे लोग मिलकर बताओ, मूल बिंदु से तो पास हो रहा है और अगर सेंटर यहां पर अपने पास, केंद्र यहां पर, ध्यान रखना है सेंटर पर यहां पर है, सेंटर से पास हो रहा है और इसका वो दे देगा, इसका दे दिया जैसे 3,0। तो जब भी 3,0 दे दिया अगर यहां से, तो अब की बार मुझे बताइए क्या रेडियस उसकी 3 है क्या? नॉर्मली मैं क्या करता हूं समझाने के लिए, 3,0 नहीं मानकर इसको अगर मैं h,0 मान लूं, h,0 अगर मान लूं, तो मुझे बताइए इक्वेशन, ताकि लिखने में आपको आसानी हो, मुझे बताओ क्या लिख दोगे क्या कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आप लोग एच स्क्वायर ले सकते, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एच स्क्वायर ले सकते हो? बोलो ठीक है क्या? अब वो वहां पर क्या करेगा, इसकी जगह एच की जगह 3,0 दे देगा। तो क्या आप लोग, इतना दिमाग तो आपका चलता है क्या कि वहां पर एच की जगह मैं यहां भी 3 रख दूंगा, यहां भी 3 रख दूंगा और इक्वेशन बना लूंगा, 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, तुरंत टिक कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, अगर आप लोगों को लगता है कि सर सोल्व किया जाए तो ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास एच स्क्वायर होगा। बताइए कर पाएंगे क्या? एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया है तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास वाई स्क्वायर माइनस 2hx, ये अपने पास आंसर आ गया है। इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास कहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? उम्मीद है आप लोग खुद से समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं आपको समझाने के लिए, पॉइंट नंबर 4 पर मैं चलता हूं और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार अपने पास ऐसा कहेगा, ध्यान रखना, वो मूल बिंदु से पास नहीं हो रहा लेकिन उसका सेंटर जो है ना वो अपने पास एक्स एक्सिस पर है और ऐसे हमारे पास दे देगा, ये लो ये अपने पास ऐसा है। तो अब की बार आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में उसको रेडियस भी दी हुई मिलेगी, आपको घबराना मत, और अपने पास सेंटर भी दिया हुआ मिलेगा। वो रेडियस देगा और सेंटर भी देगा और कहेगा सर्किल की इक्वेशन बताओ। देखना ध्यान से सुनना, ये उस सर्किल की इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर 5,0 है और उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उस सर्किल की इक्वेशन आप लोग बताइए, ऐसा वो कहेगा। तो बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत घबराना, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप लोगों को एक कॉमन सा फॉर्मूला मैं समझा चुका हूं, आपको किसी चीज से डरने की, घबराने की जरूरत है नहीं, बराबर हम लोग आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्या आप लोग इसको फाइनल सोल्व करके कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, क्या आप लोग खुद चेक कर पाओगे क्या? बताओ। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। और मैं टाइम बचाने के लिए आगे की चीजें आप लोगों के लिए सोल्व नहीं कर रहा हूं। क्या आप लोग खुद से इसको पूरा सोल्व कर लोगे क्या? होल स्क्वायर खोलना है एक बार, बाकी तो आगे वाला तो जीरो है ही। बोलिए ठीक है क्या?
इस प्रकार से अपने पास कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट। थ्योरी के इन ऐसी थ्योरी के तो यार इतनी थ्योरी तो इसमें है ही नहीं, बनाओ इनके नोट्स आप खुद से। इस थ्योरी के तो नोट्स बनाओ, मैं तो प्रोवाइड करवा दूंगा लिखवा के उनसे, लेकिन आप खुद भी बनाने की कोशिश करो भाई। ऐसा कोई भी सर्किल अपने पास ऐसे हो, मान लीजिए, ध्यान से सुनो, अब ये दे देगा अपने पास, बताओ एक सर्किल जो अपने पास अक्स एक्सिस को तो टच कर रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसका सेंटर जो है एच कोमा के है। एक सर्किल जो अक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ध्यान से सुनना, लिखेगा, अक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, अक्स एक्सिस को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, पहली बात। और दूसरा, उसका सेंटर जो है ना वो 5,7 है। देन उसकी इक्वेशन बताइए। तो अक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए इसकी जो रेडियस होगी वो सारे लोग मिलकर बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आनी है अपने पास, वो अपने पास आनी है के। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये अगर के आनी है तो क्या अपने पास यहां पर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर, क्या आप लोग आर स्क्वायर की जगह सभी लोग मिलकर मुझे बताइए क्या के स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप लोग लिखोगे x माइनस फाइव का स्क्वायर, वहां क्वेश्चन ऐसे आएगा x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, जो फाइनल रिजल्ट आए वही सर्किल की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं ये चीजें बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सारी मैं मेरी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लो लिख लो भाई मंटन भाई, क्या मैं थोड़ा अगर फास्ट चल रहा हूं तो लो लिख लो। इसको वैसे तो बाद में आप बना सकते हो, आसान चीजें यार, मेरे से पहले ही बना लिया करो। लो बना लो। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, धीरे कर लेता हूं। वैसे ये जो चीजें है ना ये अपने पास ये आसान है एकदम। पहला बना लिया क्या? ये लो बना लो। वैसे बाद में भी देख के बना सकते हो आप, क्योंकि टाइम मेरी तरफ से टाइम तो लिमिटेड है, मेरा अधिकतम लाभ उठाओगे आप तो ठीक रहेगा। मुझे तो यहाँ पर आपको 1.5 घंटे पढ़ाना है, बाकी मैं तो आराम से आपको पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। बारिश हो रही है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया चीज, बारिश होती रहनी चाहिए। ये लो इसको बना लो, रुक जाते हैं 2 मिनट। वैसे सर्किल इतना ही है, इसको बना लो, ये लो लिख लो, आराम से लिख लो भाई। लिख लीजिए। जस्ट पहले वाला ये भी लिख लो। कोई डाउट है तो बात कर लो। लिख लिया है क्या सभी लोगों ने? ये लिख लीजिए। एग्जाम्पल जो आएगा वो ऐसे आएगा, ये जो एग्जाम्पल है ये ऐसे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। मैं एक कॉमन सी चीज बता रहा हूं इस टाइप से, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या बिल्कुल ठीक है? लिख लो भाई। क्या आगे बढ़े? ऐसे पढ़ाना और मजे आएंगे, क्योंकि वैसे नॉर्मली ऐसे पढ़ाने में बढ़िया आराम से ये लगता है पिकनिक मना के गए हैं। क्या आगे बढ़े? देखो धीरे से आगे बढ़ते हैं। ये अब मैं स्लाइड भी अगर मेरी चले तो मैं स्लाइड धीरे धीरे निकालूं ऐसे, धीरे धीरे, लेकिन ये स्लाइड अचानक जाएगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना भाई। स्लाइड जो जाएगी वो अचानक जाएगी, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। ये देखो मैं आपको वापस समझाता हूं। ये है अपने पास सर्किल, देखिए सर्किल में अपने पास क्या होता है कि एक कॉमन सा फॉर्मूला अपने पास है जो आपको याद ही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ये हायर क्लासेस में है, और आता कैसे है वो बहुत सारी चीजें रिलेट करने पर आता है, लेकिन आप तो याद ही कर लेना, क्योंकि इसका तो क्या करोगे। दूसरा आप लोग यहां पर याद रखना, इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा? माइनस के। और ये अपने पास h माइनस एफ जो होगा वो माइनस एच, ये इसके सेंटर होता है। और c का जो मान होता है वो होता है अपने पास, या r की जो वैल्यू होती है वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस सी।
सी का स्क्वायर नहीं होता, ओनली सी होता है। और ये कहीं रिलेट करने पर हायर क्लासेस में है, आपके कोई ज्यादा काम का है नहीं, और ये प्रूव भी नहीं होता, बहुत टफ है। तो इसको चीजों को आप लोग छोड़ देना, कोई बिना मतलब की ये चीजें हैं तो ये छोड़ देना, इसको प्रूव करना, बस ये चीज ध्यान रखना। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला अपने पास ये होता है। बोलिए ठीक है क्या? ये के है, एफ का मान क्या होगा? के होगा, ये के है। हाँ, 4 बजे क्लास लिया था राजेश। क्या आगे बढ़े? इसको व्रत बोलते हैं हिंदी में, इस चीज को हिंदी भाषा में व्रत बोलते हैं। सर्किल को हिंदी भाषा में व्रत कहा जाता है। क्या आगे चले? हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए। यहां पर मैंने आपको 5 चीजें समझाई, देखिए भाई। मुझे आप एक बात बताने की कोशिश करो, क्या सेम क्वेश्चन जैसे सर्किल का मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास ये मैंने बताया, एक बार तो मैंने सर्किल यहां पर बताया था, अगर आपको याद हो तो। एक बार तो मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो, सर्किल मैंने ऐसे बना दिया था इसको टच करते हुए। दूसरा जो सर्किल था वो मैंने ऐसे इसको टच करते हुए नहीं, थोड़ा सा दूर बना दिया था, अगर आपको पता हो तो। और तीसरा जो सर्किल मैंने आपको पढ़ाया था वो ऐसे पढ़ाया था, जो यहां पर अपने पास इसको टच करते हुए, बताइए याद है क्या? इतनी चीजें बोलिए, आप लोगों को याद है या नहीं है, ये मुझे बताइए अच्छे से। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। यहां पर कभी भी अगर अपने पास चौथा जो पॉइंट, अगर कभी ऐसा भी अपने पास आ सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पॉइंट ऐसा भी अपने पास आ सकता है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच करते हुए सर्किल निकले। अपने पास कभी कभार ऐसा आ सकता है कि दोनों सर्किल को टच करते हुए अपने पास निकले, इस प्रकार से। बोलिए ठीक है क्या? तो इस कंडीशन में क्या होगा, एच और के का मान, ये आप लोग ध्यान रखना, क्या दोनों बराबर होंगे? बोलिए ठीक है क्या? क्योंकि यहां पर जो एच कोमा के लोगे वही अपने पास रेडियस होगी, तो सर्किल की रेडियस इधर भी अपने पास आर होगी और सर्किल की रेडियस इधर भी अपने पास आर होगी। तो उस कंडीशन में अगर आप लोग लिखना चाहो कि अपने पास 3,3 से पास हो रहा है और दोनों को अगर टच करे, वहां पर लिखेगा ये दोनों बराबर ही देगा। मैंने तो अलग अलग लिख लिए हैं क्योंकि ये अपने पास दूरी के है और ये दूरी एच है। क्या रेडियस हमेशा बराबर होती है? क्या आपको ये बात पता है क्या? और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो अपने पास क्या होगा, x माइनस अपने पास h का स्क्वायर प्लस y माइनस अपने पास k का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा r स्क्वायर। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, h और k का मान अब की बार r के बराबर ही है। तो जब आप लोग इसको खोलोगे तो इस चीज को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2h2rx, ये चीज आप लोग लिख सकते हो। अपने पास यहां पर ऐसा लिख सकते हो आप लोग, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, -2r(y) बराबर अपने पास होगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक तो अपने पास ये कट रहा है, बाकी अपने पास आंसर क्या बन गया? तो आंसर बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2rx -2r(y) प्लस अपने पास जो आएगा वो एक बार आर स्क्वायर बच जाएगा बराबर 0। हम लोगों के पास ऐसा देता है, वो ऐसा लिखता है कि एक सर्किल 3,3 से पास हो रहा है, एक सर्किल का सेंटर जो है वो 3,3 है। ये जो अपने पास है सेंटर 3,3 है, और दोनों एक्सिस को अगर टच करे तो बताइए, अपने पास दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी टच करे, तो आप लोग मुझे ये बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आप लोग लिखोगे x-3 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। ये जब न्यूमेरिक वैल्यू देगा, अभी आपको अजीब लग रहा है, यही संख्या न्यूमेरिक वैल्यू अगर दे देगा तो आपको ये चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 9 माइनस अपने पास 6x, ये जो अपने पास होगा ये वाई स्क्वायर माइनस अपने पास प्लस अपने पास 9 माइनस अपने पास 6y इक्वल टू अपने पास 9 होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 9 से 9 तो अपने पास कट जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -6y प्लस अपने पास 9 इक्वल टू अपने पास 0 है। बोलिए ठीक है क्या? देव फिर दोनों को टच कैसे करेगा?
देव अगर 3,4 हो गया तो फिर वो दोनों को टच नहीं करेगा, दोनों को टच करेगा तो सेंटर बराबर होना ही जरूरी है दोनों तरफ से। बोलिए समझ पाए हो क्या? आर का मान ऐसी कंडीशन में एच ले लो के ले लो, वो दोनों बराबर ही होते हैं, तो चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो, आर का मान दोनों तरफ बराबर ही होगा। तो जो सेंटर देगा 3,3, जो केंद्र देगा वही रेडियस होती है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, एच और के बराबर होंगे। इसको आप लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख लीजिए। लिख लीजिए। नहीं समझ में आप फिर समझा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार मन करे आराम से समझिए। एक पहले इसको लिख लो फिर वापस समझा देता हूं। क्या लिख चुके हो आप? फिर समझा देता हूं इसी चीज को। देखिए यहां पर अगर लिख लिया है तो ये जब भी अपने पास और डिटेल में और अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को और बढ़िया तरीके से। यहां पर कभी भी अगर दोनों सेंटर को टच करे, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, दोनों वर्टिसेस को अगर टच करे, देखिए आप लोग ये अपने पास कोई भी सर्किल दोनों को अगर टच करे तो सेंटर अपने पास ये होगा। देखो क्वेश्चन अपने पास सेंटर अगर इधर भी रेडियस आर होगी इधर भी रेडियस आर होगी तो वो दोनों तरफ बराबर बराबर होगी। ये दूरी भी देखिए अपने पास त्रिज्या तो बराबर होती है, त्रिज्या तो अपने पास बराबर होगी। पहली बात देखिए रेडियस ये भी अपने पास आर है, ये भी अपने पास आर है। क्या मैंने आप लोगों को ऐसा कभी ज्योमेट्री जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी तो अब आप लोग पढ़ लीजिए, इसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा जो होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। यहां पर बना जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल। ये वाला जो एंगल होगा ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। और ये जो कोण होगा ये ऑलरेडी अपने पास 90 डिग्री। ये अपने पास तीन कोण अगर 90 डिग्री हैं तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल कैसा भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा और हमेशा होता है कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग 90 90 3 बार आ गया है, 90 90 और 90 3 बार आ गया है, तो इसको अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये आ गया अपने पास 270 डिग्री। टोटल चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। और अपने पास ये 270 डिग्री अगर है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 270 अगर घटा दोगे तीन का सम तो क्या हमेशा चौथा एंगल बच जाएगा क्या? तो चौथा एंगल भी यहां पर कितने डिग्री बच गया? 90 डिग्री बच गया। जैसे ही अपने पास ये 90 डिग्री बचे और दो साइड अगर बराबर हो तो ये एक स्क्वायर हो गया। तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आर कोमा आर होंगे। तो कभी आर कोमा आर भी बोल सकते हो, एक बार वो एच कोमा के भी बोल सकते हो, या न्यूमेरिक वैल्यू जब भी वो देगा तो यहां पर इसकी जगह इसको मैं मिटाता हूं, ये आर इसकी जगह या तो देगा 4,4, या तो देगा वो 4,4, या देगा वो 3,3, या देगा 5,5, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद जैसे ही अपने पास 4,4 दे दिया तो ये रेडियस 4 होगी, 3,3 दे दिया तो ये रेडियस 3 होगी, 4,5,5 भी दे सकता है, 6,6 भी दे सकता है। तो यहां से आप लिखना शुरू करोगे x,4 का स्क्वायर। एग्जाम्पल आपको शुरुआत में जैसे y,4 का स्क्वायर, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को। और बराबर अपने पास कितने का स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर अपने पास होगा। एक्स स्क्वायर अपने पास ये रहा, 4 का स्क्वायर 16 अपने पास ये रहा, माइनस अपने पास 8x है। यहां पर दूसरा इसका स्क्वायर अगर खोलोगे तो वाई स्क्वायर प्लस अपने पास 16 माइनस 8y अपने पास ये रहा, और 4 का स्क्वायर 16। इसका एक एग्जांपल 5,5 मान के आप लोग खुद करोगे अभी क्लास में, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग लिख लोगे मैं पीछे थोड़ा सारा लेकर चाय भाई पी लेता हूँ, थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, एक समोसा मंगवाया है अभी भी वो खाता हूं, तब तक ये लिखो। और दो क्वेश्चन आप लोग एक बार तो यहाँ 5,5 मान के देखिए। अगला एग्जाम्पल यहां पर 5,5 मान के सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको आप लोग 5,5 मान के करो, फिर मैं आपके कमेंट ऑन करता हूं। उसके बाद 6,6 मान के करना, सर्किल में बना देता हूं। पहले तो लिख लो इसको आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। एक दो चीजें, लोकस जो है वो नहीं आता भाई एग्जाम में। लोकस जो होता है 17 नंबर पॉइंट, वो एग्जाम में आज तक एसएससी में नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं, एसएससी के लिए पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट आता तो है नहीं, इसलिए इसको हम लोग
छोड़ते हैं, क्योंकि लोकस आता नहीं आज तक। नॉर्मली वैसे मैं नॉलेज के लिए बच्चों को बता देता हूं। मुझे बताइए इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद जो पॉइंट हाँ और ना आप लोग बोलिए, क्या समझ आ गया है क्या? एकदम ठीक है, समझ में आ गया सभी को? फिर नहीं आया तो फिर बताता हूं मैं, एक बार एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनना। मुझे बताइए, क्या अपने पास जो एक्स एक्सिस वाले क्वेश्चंस थे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। मुझे बताइए, जो आराम से आप लोग जितने एक्स एक्सिस के क्वेश्चंस थे, उतने ही क्या आप लोग वाई एक्सिस के क्वेश्चन बना सकते हो? बोलिए, समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन अपने पास आराम से बैठकर आप लोग एक्स एक्सिस पर, जैसे पहला पॉइंट अगर था, जैसे यहां से अपने पास पास हो रहा है, जितने एक्स एक्सिस पर दिए थे वैसे ही अपने पास मान लो कोई भी सर्किल यहां से अपने पास पास हो रहा है सेंटर से, और उसका केंद्र वाई एक्सिस पर है। क्या इस क्वेश्चन को मुझे करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लोगे, ये मुझे बताइए। तो इसकी रेडियस अपने पास सेंटर वाई एक्सिस पर है, तो इसकी रेडियस मुझे बताइए के होगी। मैं करवाऊं या खुद कर लोगे, मुझे बताओ। क्या कर पाओगे? करना वही है, लिखना चाहो तो लिख लो। एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, एक्स माइनस अपने पास जीरो का स्क्वायर। जीरो क्यों? क्योंकि अक्स याद है ना आपको, वाई एक्सिस पर पहले दिन पढ़ाया था, वाई एक्सिस पर एक्स का मान जीरो होता है, इसलिए मैंने जीरो लिया है। प्लस अपने पास वाई माइनस के का स्क्वायर, और वहां पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा। दूसरा, मैं पहले एक्स एक्सिस पर पढ़ा रहा हूं, सेम क्वेश्चन वाई एक्सिस पर आप लोग कर सकते हो। के स्क्वायर वहां पर देगा 0,5। क्या आप लोग पूरा खोलें या आप लोग खुद कर लोगे, मुझे बताइए। कर पाओगे? क्या आगे बढ़े? यहां पर दूसरा पॉइंट मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, वाई एक्सिस पर क्या थोड़ा सा अगला क्वेश्चन अगर करना चाहो, जो एक्स एक्सिस पर तीन क्वेश्चन मैं आपको बता के आया हूं, तीन चार क्वेश्चन ये इस टाइप के। देखिए, एक मैंने ये बताया था, पीछे आता हूं वापस। एक एक्स एक्सिस का ये क्वेश्चन मैंने बताया था, जो अपने पास यहां से पास हो और इसका सेंटर ये हो। दूसरा, कि अपने पास ऐसे थोड़ा सा सेंटर दूर हो लेकिन उसकी रेडियस गिवन होगी, रेडियस दी भी मिलेगी। ऐसा ही सर्किल यहां पर हो सकता है। तो क्या उन क्वेश्चंस को आप लोग अब क्या खुद कर पाओगे क्या, मुझे बताइए। और ऐसे ही एक सर्किल ऐसा भी यहां पर हो सकता है जो अपने पास यहां पर चले। अब जब फ्लो में आ जाते हैं भाई, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ी जाती है, मैं भी उसमें कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ये चीजें आसान है। आप खुद कहोगे कि हाँ सर कर लेंगे। बोलिए, ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे इन चीजों को। देखिए, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पढ़ानी जरूरी है आपको, कभी कभार अपने पास किसी भी सर्किल में ऐसा हम लोगों को देता है कि दो अपने पास जो यहां पर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो इसका डायमीटर होता है, इसके दोनों एंड पॉइंट के डायगोनल्स हम लोगों को दिए हुए मिलते हैं, ये x1 y1, और दूसरा हम लोगों को दिया हुआ मिलता है x2 y2। तो ये अगर अपने पास हो, तो इसका अगर दोनों दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देकर फिर सर्किल की अगर इक्वेशन पूछे, तो सर्किल की इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये अपने पास होता है x-x1 इंटू x-x2, x-x2, प्लस अपने पास y इंटू y-y1, y-y1 इंटू y-y2। ये अपने पास इक्वेशन होगी किसी भी सर्किल की। ये इक्वेशन बताओ कब होती है? जब दोनों अपने पास दोनों कोऑर्डिनेट्स के एंड पॉइंट, अगर हम लोगों को दोनों अपने पास यहां पर जो अपने पास डायमीटर होता है, उसके अगर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन हो, तो फिर अपने पास सर्किल की इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। बोलिए, ठीक है क्या? डायमीटर सेंटर से तो पास होगा ही भाई, डायमीटर सेंटर से तो पास होगा ही होगा। बोलिए, ठीक है क्या? ये ऐसा नहीं होता कि कहां से आया क्या नहीं आया, वो चीजें नहीं आती अपने एसएससी में। आप तो इसको याद कर लेना। बाकी कोई बच्चा समझना चाहता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई। बाकी आप लोगों को याद ही करना है। हम लोग क्या करते हैं, इसके परिधि पर बना कोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है, और ये पॉइंट को आप लोग जो पॉइंट वेरी करता है, इस पर घूमता रहता है, उसको एक्स कोमा वाई मान लो। अब जो बच्चे कल से यहां पर, जिनको पहले से नहीं पढ़ कर आए, उनको नहीं समझा पाऊंगा, मुझे बताइए इसका स्लोप क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर इस लाइन का स्लोप जो होगा वो होता है y-y1। ध्यान से समझना, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो y-y1 अपॉन नीचे हम लोग लिखेंगे x-x1, ये होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और मैं कहूंगा बताइए इस लाइन का स्लोप, अगर दो पॉइंट दिए हुए हों तो क्या लाइन का स्लोप आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर वाई, ये बहुत आसान होती है। कहीं भी आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा ऐसे आप लोग सोच सकते हो कि ये चीजें अपने पास बहुत टफ है, इनको छोड़ दो, आप तो सिर्फ रट लो, ऐसा मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये चीजें हैं बहुत आसान।
दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि m1 इंटू m2 बराबर अपने पास -1 होता है? मुझे बताइए याद है क्या? तो अपने पास बराबर में होता है माइनस का 1 होता है, तो स्लोप पहला है अपने पास y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1, और दूसरा जो स्लोप है वो अपने पास है y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस x1 बराबर अपने पास -1 है, और इसको आगे इंटू कर दोगे तो ये बनेगा y माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई टू बराबर अपने पास माइनस का बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x माइनस x1 और बराबर x माइनस x2, यहां पर 2 है भाई, x माइनस x2, और मुझे बताइए माइनस का है इधर ले जाते ही प्लस का बनेगा, क्या अगली स्टेप अपने आप ये आ जाएगी क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये जो रिजल्ट है इसको आप लोग याद रखना। एक बच्चा कह रहा है समोसा खा लो, भाई सच में नहीं आ रहा था, वो तो मैं वैसे ही कह रहा था। कोई भी बच्चा लिखना चाह रहा है लिख सकते हो। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्लास में मैं चाय ही नहीं पीता हूं भाई। तो ये था अपने पास सर्किल। सर्किल के एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं, और उसके बाद मैं करवाता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस। हाँ, पानी तो मुझे पीना पड़ता है जबरदस्ती, पानी तो नहीं तो गला सूख जाता है। अब देखिए आप लोग मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना। अपने पास ये जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका था यहां से। चलिए मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश करता हूं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपने पास कल की क्लास में मैं यहां तक आप लोगों को पढ़ा चुका था। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं यहां पर आप लोगों को बता चुका था। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी कि प्रतिबिंब क्या होगा, ये यहां पर x इक्वल टू माइनस वाई है। हाँ ना बोलिए, क्या इतनी चीज आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आप लोगों को याद होंगी, x इक्वल टू माइनस वाई। अब मैं यहां पर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को तो मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट फाइल के साथ मैं करवा दूंगा। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद करके देखो। एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, एक बार खुद करके देखो क्या कर पाओगे क्या आप लोग। यहां पर उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु है एवं त्रिज्या अपने पास 7 है? तो यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो होगा अपने पास x माइनस मूल बिंदु पर अगर है तो दो चीजें हमें चाहिए। याद रखना, कभी भी सर्किल की इक्वेशन अगर आप लोगों को लिखनी है तो आप लोगों को एक तो चाहिए सेंटर, ये याद रखना, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। मूल बिंदु पर है तो 0,0, और दूसरा आप लोगों को चाहिए रेडियस। रेडियस यहां पर 7 है, तो क्या आप लोग खुद से लिख पाओगे क्या? एक बार बताना। x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस अपने पास y माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा? बराबर अपने पास 7 का स्क्वायर होगा। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 49? क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे क्या? एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। मैं तो आपको बहुत डीप से काफी सारी चीजें पढ़ाता हूं, लेकिन ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा। व्यास के निर्देशांक अगर दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ ए डायमीटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिस, देन सर्किल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताइए x माइनस एक्स वन का स्क्वायर, क्या अपने पास x माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स टू, यहां पर ध्यान रखना मैं लिख देता हूं, इसको मैं x1 मान रहा हूं, ये मैं x2 मान रहा हूं, ये मैं y1 मानूंगा और इसको मैं y2 मानूंगा। प्लस अपने पास होगा y माइनस वाई वन का स्क्वायर यानी 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस टू का स्क्वायर बराबर अपने पास 0। एक बात मुझे बताओ, क्या इन चीजों को आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात मुझे समझाने की सिखाने की कोशिश करो। माइनस का 12 सोल्व करोगे तो ये डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या बिल्कुल ठीक है? क्लास 10th याद आ गई? बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास यहां पर जैसे ही आता है, कभी भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका जो एरिया अपने पास होगा, ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी आए, एक तो लाइन अपने पास दे और एक अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर दे, तो इसका फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर, एरिया ऐसे ट्रायंगल का एरिया सी स्क्वायर अपॉन 2ab होगा। ये बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या?
इसमें सी कैसे होगा लास्ट वाले में भाई? इसमें अपने पास माइनस का 12 तो आ ही रहा है ना, 3 गुना 2 6 -6 और -6 माइनस का 12 तो आ ही रहा है। बाकी मैंने पूरा सोल्व किया नहीं है भाई। 3x माइनस 2x x पॉजिटिव आएगा, 3y प्लस 2y, तो y अपने पास यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा। क्या y का मान यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए क्या? -3y। इसको अगर ठीक करें तो y की वैल्यू जो है वो क्या नेगेटिव अपने पास आनी चाहिए क्या? यहाँ पर y का मान शायद नेगेटिव आना चाहिए, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, देख लेना पूरा सोल्व करके भाई। अब मैं पीछे आ रहा हूं वापिस से। ठीक है, यहां पर मैं आपको यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कभी भी अपने पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है सोल्व कर लेना। वो तो -12 तो लास्ट में होगा ही होगा, प्लस का क्यों होगा? वो तो माइनस होगा, -12। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा खोल के सोल्व कर लेना अभी उसको। टाइम का पता ही नहीं चलता चिरकुट। हाँ, आज तो वैसे भी नहीं पता लगा, आज तो मजे मजे में ही पढ़ाया नहीं। तीन संख्याएं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर कभी भी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा क्यों होता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 2x प्लस 3y प्लस अपने पास 6 इक्वल टू 0। यहां पर 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए, ये जो अपने पास कभी भी इससे लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो ये बात बताना मुझे, ये चीज आप लोग जानते हो क्या? इक्वल टू अपने पास -6 होगा, ये लो। और उसके बाद अपने पास यहां से हम लोग नीचे लेकर आएंगे तो ये होगा x अपॉन -6/2, नीचे लाएंगे इसको और 2 को इसके भी नीचे लाएंगे। और यहां पर मुझे बताइए y अपॉन -6 का भाग दे रहा हूं और 3 को एक स्टेप बीच से खा गया हूं। मुझे बताइए x को काटेगा ये -3 पर और y को काटेगा -2 पर। ये चीज आप लोगों को याद है क्या? इस टाइप पर जब भी अपने पास ऐसा हो तो अपने पास x एक्सिस को तो काटेगा -3 पर और y एक्सिस को काटेगा -2 पर। तो -3,2, मुझे बताइए क्या ये ऐसे ही अपने पास बनेगा क्या? x एक्सिस को -3 पर और y को काटेगा -2 पर, और ये अपने पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तीनों द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा क्या? और एरिया तो अपने पास पॉजिटिव ही आना है, इसलिए ये आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इंटरसेप्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास एक एग्जांपल समझाया मैंने, वैसे ही एक बच्चा जो पूछ रहा है ये कहां से आ गया, अब क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एक एग्जांपल मैं कभी कभार समझा देता हूं ताकि न्यूमेरिक वैल्यू में बच्चे को समझाऊं तो ढंग से अच्छे से समझ में आए। इक्वल टू अगर -c अपने पास है, इसको नीचे लाओगे, c का अगर भाग दोगे तो ax अपॉन -c, सभी जगह -c से डिवाइड कर दो। ये अपने पास बी वाई अपॉन अपने पास -c है और -c से डिवाइड करोगे तो यहां पर अपने पास 1 होगा। इसको अगली स्टेप आप लोग क्या लिख सकते हो? इसकी अगली स्टेप आप लोग लिख सकते हो x अपॉन -c अपॉन a है। ये अपने पास y अपॉन -c अपॉन b है, -c अपॉन b है, बराबर अपने पास 1 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, x एक्सिस को तो जो काटेगा वो तो काटेगा -c अपॉन a पर, ये जो दूरी होगी वो तो -c अपॉन a होगी, ये दूरी माइनस की फॉर्म में -c अपॉन b होगी। तो एरिया जो होगा हाफ इंटू, मुझे बताओ c बाई a इंटू c बाई b, इस ट्राइंगल का एरिया x एक्सिस, y एक्सिस और ये लाइन, इन तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो तो सिर्फ ये वाला ही है। ऐसे लाइन तो ये बड़ी बड़ी है लेकिन इन तीनों से बाउंडेड एरिया ये वाला ही है, इंटू सी बाई बी। तो इसको क्या याद कर सकते हो क्या कि सी स्क्वायर अपॉन 2ab? यही बात मैंने पहले बताई थी, आया कैसे वो चीज तो मैं समझाई देता हूं, लेकिन इस चीज को क्या आप लोग याद भी कर लोगे क्या कि ऐसा जब भी अपने पास हो तो सी स्क्वायर अपॉन 2ab यानी 6 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 36 अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी, ये अपने पास हमेशा जो आएगा इसका एरिया डायरेक्ट आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ऐसा एक एग्जांपल मैंने साथ दे दिया है और साथ ही ये क्वेश्चन भी समझा दिया है। स्प्राउस वो आप लोग पढ़ना, कौन सी थ्योरम आप लोगों को पढ़नी है, कौन सी इक्वेशन पढ़नी है, लाइन की इक्वेशन आप लोग पढ़ना, इस जो अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म है। उत्कर्ष जा उसको भी करेंगे, अलग अलग लाइन होगी उसके भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहां पर 2 लाइन तो अपने पास हैं, एक लाइन हमें शायद और बनानी पड़ेगी जो वो लिखना भूल गया, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, क्योंकि चतुर्भुज हमेशा 4 लाइन से मिलकर बनता है, ये इस प्रकार से। तो इसको अगर ड्रॉ करना है आपको सबसे पहले, तो मुझे बताइए इसको ड्रॉ करोगे तो एक्स के अपॉन में क्या अभी भी मैंने बताया है ए को नीचे ला सकते हो क्या आप इस चीज को, क्योंकि ए पलट कर ऊपर चला जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, माइनस अपने पास कितना होगा सी अपॉन बी इक्वल टू अपने पास यहां पर 1 है, क्योंकि बराबर में 1 होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, माइनस सी बाई ए और माइनस सी बाई बी, ये एक लाइन अपने पास ये हो गई है, माइनस सी अपॉन ए है और माइनस सी अपॉन अपने पास माइनस सी अपॉन ए है और माइनस सी अपॉन बी है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने जो आंसर दिया ए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
माइनस का ही भाग दिया भाई, तभी इधर माइनस आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है बराबर में -1 आएगा, ये -c का भाग दिया इसीलिए तो ये माइनस क्या है भाई, तो आगे +1 रखना हमेशा। मैं अच्छे से समझाता हूं एक चीज आपको, जैसे ये अपने पास लाइन है ग्रीन कलर की, तो जैसे ax माइनस बी वाई इक्वल टू, अगर अपने पास c है तो याद रखना यहां पर हम लोग c का भाग देते हैं सभी जगह, a बाई एक्स अपॉन सी। एक चीज मैं आपको बताता हूं, बी वाई अपॉन अपने पास सी माइनस बी वाई अपॉन सी बराबर अपने पास सी का भाग दिया तो 1, और इसको क्या लिख सकते हो क्या कि एक्स अपॉन सी बाई ए प्लस वाई, प्लस का ही साइन होना चाहिए बीच में, माइनस सी बाई बी बराबर अपने पास 1 होगा। तो इसको एक्स को तो काटेगा सी बाई ए पर, ये लाइन ये रही सी बाई ए पर, और वाई को काट रहा है ये माइनस सी बाई बी पर, तो दूसरी लाइन अपने पास ये हो गई। ऐसी 4 लाइन क्या आप लोग खुद ड्रॉ कर लोगे क्या? इससे एक ब्लू लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेना, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को काटेगी वो। इससे ड्रॉ करोगे, अगर मैं आप चाहो तो मैं कर देता हूं, नहीं तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग कर पाओगे। और मुझे बताओ इसको नीचे ले आए तो ये होगा एक्स अपॉन अपने पास सी बाई ए, क्या कर पाओगे क्या? वाई अपॉन सी बाई बी, तो बराबर अपने पास इसको ये काटेगी, और तीसरी लाइन अपने पास ये होगी, तो क्या 4 अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है क्या? इस लाइन से अपने पास ये बनेगी। तो जैसे ही अपने पास क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ये बात आप लोग ध्यान देना, ये चीज आप लोग याद रखना कि इससे अपने पास एक का एरिया निकाल लो और उसको इंटू कर दो 4 से, क्या सभी का एरिया बराबर बराबर ही होगा क्या? तो एक का एरिया आप लोग निकाल सकते हो, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया। क्या एक ट्रायंगल का एरिया सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है? क्या आपको पता है क्या? ऐसी लाइन जब भी अपने पास दे और एक्सिस से एक का एरिया, और ऐसे 4 होंगे तो अपने पास 4 से इंटू करोगे तो क्या 2c² अपॉन अपने पास ab सोल्व करने पर क्या यही आंसर आ जाएगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? एरिया अपने पास सभी एक्सिस को बराबर ही काट रहे हैं ना, यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो इसको भी उतने पर ही काटे, क्योंकि एरिया में पॉजिटिव नेगेटिव तो हम लोग लेते नहीं है। ये भी अपने पास 3,4 पर काट रहा है, 3,4 पर काट रहा है। इधर भी अपने पास ये लाइन भी अपने पास 3,4 पर काट रही है, ये 4 है, और ये अपने पास 3 है लेकिन माइनस का 3 है। ये लाइन इधर अपने पास काट रही है -3,-4 पर। तो एरिया तो आप लोग बराबर मत निकालो, अलग अलग निकाल लो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा शक है कि अपने पास बराबर बराबर तो क्यों होगा, तो आप ये -4 से इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया आप लोग अलग से निकाल लो, अपने पास हाफ इंटू 4 इंटू 3, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता एरिया में। इसका एरिया अलग से निकाल लो, हाफ इंटू अपने पास 4 इंटू 3, तो उनका चारों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लो और फिर जोड़ लो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पिछला क्या समझाना है राजेश आपको? पिछला तो ये अपने पास यहां से आपको ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। उसमें अपने पास ये था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए, क्योंकि अपना बैच जो है वो एसएससी का है। ये आपको पता होना चाहिए कि 2x अपॉन अगर 3 हो तो इस चीज को x अपॉन 3/2 भी लिख सकते हैं, वो बात एक ही है। ये और ये दोनों चीजें सेम ही है, ऐसे भी लिख सकते हो x के नीचे लाने के लिए और वैसे भी लिख सकते हो। 50 वाला ये लो। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आपको एक नई फाइल फिर अपलोड करता हूं और वो आपको उसके क्वेश्चंस करवाता हूं।
क्या आप ठीक है? उम्मीद करता हूं क्लास एकदम ठीक होगी अब आपकी तरफ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये कुछ एसएससी में आने लायक 74 क्वेश्चंस हैं जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला था आज की क्लास में, लेकिन ये चीज हमें कंप्लीट करना जरूरी है इस फाइल को भी। और चलिए करने की शुरुआत करो आप लोग। लोकस नहीं आता श्याम, वो एसएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक और अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए ध्यान से सुनना, फटाफट करने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा भाई। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे सर ये वाला नहीं आया, तुरंत मुझसे वापस पूछ लेना। मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार जितनी थ्योरी पढ़ाई है उसके क्वेश्चंस अपने पास आने शुरू होंगे। हाउ मेनी सॉल्यूशंस हम लोगों से पूछा है, तो क्या 5/1 बराबर -1/-1, ये अपने पास माइनस से माइनस कट गया, लेकिन 5 बराबर 1 नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। बोलिए सब लोग जानते हो क्या? उम्मीद करता हूं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप समझ पाए होंगे। पीडीएफ में अभी डलवा दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 2। सर एक तो नोट्स की पीडीएफ नहीं डाली, इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नोट्स की पीडीएफ डाल दो, है ना? हैंड रिटन है ना अपने पास? हैंड रिटन डालो यार, कब डालोगे? अभी डाल दोगे? डाल दो अभी। और एक ये जो फाइल मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये वाली फाइल डाल देना, और एक पहले वाली फाइल भी डाल देना ना। पहले वाली डाल देना, अब वाली भी डाल दो यार अभी। चलो देखिए ध्यान से समझिए, आप लोग अभी डल जाएंगे भाई, दोनों चीजें अभी हो जाएंगी। ये फाइल भी अभी डल जाएगी और आप लोगों को जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी अभी डल जाएगी। आप चिंता मत किया करो किसी चीज की, दे देंगे सारी चीजें। देखिए मुझे बताओ के कौन से मान के लिए ग्राफ पैरेलल है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, ग्राफ अगर पैरेलल है तो क्या उस कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है? क्या आप लोगों को पता है क्या? यहां पर के, ये दूसरी फाइल है भाई, वैसे फाइल दो ही फाइल है इसमें, फर्स्ट और सेकंड दो ही, एक ही फाइल में सारे के सारे क्वेश्चन अपने पास हैं। k-1 a1 का मान अपॉन अपने पास 2 - k, ये जो होगा अपने पास यहां पर ये 1 है, अपॉन अपने पास कितना होगा -3। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बताइए -3k प्लस अपने पास 3 बराबर क्या 2 - k होगा क्या? और यहां से ये इधर आएगा तो अपने पास यहां पर बचेगा अपने पास 2k, और ये अपने पास 1 है। तो सब लोग मिलकर बताओ k की वैल्यू 1/2 आई है। थोड़ा सा हम लोग फटाफट ही चलेंगे, क्या आप लोग लिखना चाहते हो तो भाई लिख लो एक बार, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खुद ने मुझसे पहले ही कर लिया है क्या? जितनी थ्योरी पढ़ाई है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये 74 क्वेश्चन अपने पास हैं। पहले अपने पास इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लिख लो चिरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो या ग्राफ पैरेलल हो, क्या दोनों बात एक ही है क्या? कोई हल नहीं हो या ग्राफ पैरेलल है, मुझे बताइए क्या दोनों बात एक ही है क्या? तो a1/a2 ग्राफ पैरेलल है और कोई हल नहीं, दोनों बात एक ही होती है। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। तो मुझे ये बताइए आप लोग यहां पर क्या 2p अपॉन अपने पास 2 होगा, बोलिए ठीक है क्या? और यहां पर कितना होगा 3 अपॉन अपने पास 1 होगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या p की वैल्यू अपने पास 3 आएगी? क्या ये एकदम ठीक है क्या? बताओ, लिखना चाह रहे हो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, एक दूसरे के संपाती हैं, कोइंसाइड हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। ये अगर एक दूसरे का ओवरलैपन कर रहे हैं इस प्रकार से, अगर संपाती हैं, ये ऐसे अगर दोनों ग्राफ हैं, तो मुझे बताइए उस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अपने पास c1/c2। आयुष आई वांट टू स्टडी लोकस, तो लोकस का करोगे क्या भाई जब आता ही नहीं? नहीं आता वैसे, इनके मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। लोकस चलो कल मैं 10 मिनट पढ़ा दूंगा भाई। 10 मिनट, मेरा खुद का ही मन नहीं करता कि कोई चीज मैं छोड़ूं। 10 मिनट का ही वो टॉपिक है, पढ़ा दूंगा कल मैं आपको, अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो। तो यहां पर मुझे ये बताइए, क्या a1 का मान 2 है क्या, और a2 का मान है 2k? मुझे बताइए b1 का मान कितना है 3, और इसकी वैल्यू तो ढूंढ लोगे क्या आप लोग, इतना तो कर लोगे क्या?
इसके बाद अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, सी का मान -7 है और सी की वैल्यू -28 है। साइन के साथ लिया करो, इधर लाओगे तो वो वैल्यू माइनस की होगी, ध्यान रखना सी का मान। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसमें गलती मत करना आप लोग। तो यहां पर मुझे बताइए फर्स्ट और थर्ड से इसको सोल्व करोगे, फर्स्ट और थर्ड को, तो के का मान आ जाएगा। तो यहां पर 2/2 से तो 2 कट गया, इसको और 1/4, तो क्या के की मान अपने पास 4 आ गया है क्या? और जैसे ही के का मान 4 आया है, यहां से आप लोग सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लो। सेकंड और थर्ड को सोल्व अगर करोगे 3/4 प्लस बी, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अब खुद ही करना शुरू कर दोगे। तो 12 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 प्लस बी अगर है तो मुझे बताइए बी का मान क्या 8 होगा, क्या 8 होगा? यहां से ये वैल्यू अपने पास 4,8। लिख लो भाई, आराम से लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लिख लो। हाँ बने हैं, प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड करवाता हूँ, इसके भी करवाता हूँ, नहीं डले तो उसके भी करवाता हूँ। ज्योमेट्री के भी अगर नहीं डले हैं तो मैं देखकर कल डलवा दूंगा प्रीवियस ईयर्स, और इसके भी बने हुए हैं, इसकी भी मैं फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अनंत हल होंगे? मैं स्किप कर दूं, क्या खुद कर पाओगे क्या आप लोग, मुझे बताओ। सेम इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होंगे तो वही तरीका है, अब आप लोग चाहो तो कितने ही क्वेश्चन कर लो, लेकिन मुझे बताइए क्या मैं स्किप कर दूं, खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपने पास ये रहा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, अगर ऐसा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे। प्रीवियस ईयर्स डलवा दूंगा भाई, फिर फाइल डलवा दूंगा। अगर आपको नहीं मिली है तो मैं कल चेक करवा लूंगा और मैं डलवा दूंगा। और मैं इससे पहले ही आप लोगों को दोनों, जो भी एक ज्योमेट्री पढ़ा है अभी तक इस बैच को, एक आप लोगों को पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड चल रहा है, दोनों की जितनी भी फाइल होंगी वो मैं आपको कल प्रोवाइड करवाता हूं। यहां पर देखिए, मुझे बताइए कितने हल होंगे, तो क्या अपने पास चेक करते हैं सबसे पहले ये बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो आगे वाला बराबर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए एम नॉट इक्वल टू अपने पास बी एल दिया हुआ है, ये बराबर ही नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, बताइए जानते हो क्या? स्पीड में चलें, क्वेश्चन मार्क, कभी आप कहते हो लिखना है, कभी कहते हो स्पीड में चलो। सर आपका मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बताइए क्या इनके बीच की दूरी आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। प्रीवियस ईयर्स मिल गए क्या, मिल गए तो ठीक है। यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? अब आपको इतना, मैंने आपको वहां पर इतनी चीजें पढ़ाई हैं, ये चीजें आप खुद को आपको आनी चाहिए। -5 -3 का स्क्वायर 64, और अपने पास इसका स्क्वायर 64, और 3 - 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर मुझे बताइए 68 को क्या आप लोग 2√17, 4 × 17 है, तो क्या इसको 2√17 बताइए लिख पाओगे क्या? ये अपना आंसर आ गया है डी, बताओ ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन फेंके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था बेसिक में, मैं प्रैक्टिस आपको जितनी चीजें सिखाई हैं 70 और जो बीच बीच में आए हुए क्वेश्चंस भी, वो सारे के सारे मैं अब आपको सिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, 8 - 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। क्या उस दिन ट्रिपलेट के बारे में भी आपको बताया था, अगर याद हो तो? P - 3 का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 5 का स्क्वायर अगर है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, उससे दो इक्वेशन खुद ही आ जाएंगी। या क्या आप लोगों को पता है क्या कि बराबर में अगर 5 का स्क्वायर हो तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर 3 होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव 3 हो चाहे नेगेटिव 3 हो, स्क्वायर करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो पी का मान मुझे बताइए 0 भी हो सकता है और पी का मान 6, दोनों हो सकते हैं 0,6, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आपने विदाउट पेन कर लिया था क्या? बिल्कुल अच्छी बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में इस टाइप के प्री में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी, मेंस में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सारे मैं करवाता हूं। पहले आपको एक एक पॉइंट पकड़ता गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ताकि कोई चीज छूट नहीं जाए आपकी। लोकस मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं ऐसे ही बोल देता हूं एक बार कि नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। आप तो इस चीज को करने की कोशिश करो। क्या देखना है क्वेश्चन मार्क उसमें? क्या आगे बढ़े हम लोग? यहां पर मुझे बताइए, इसमें से अगर माइनस करोगे ए प्लस बी, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो, माइनस करोगे माइनस ए और माइनस माइनस प्लस का बी होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। साथ ही आप लोग ए माइनस बी, और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस ए
और माइनस बी का माइनस करते टाइम ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसका स्क्वायर अपने पास ये है, और डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट तो आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे ये बताने की कोशिश करो, ए से अपने पास ए कट गया तो ये तो आ गया 4b², और यहां पर बी से अगर बी कट गया है तो यहां पर आ गया 4a²। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात बताओ, समझ पाए हो क्या? क्या कर पाओगे आप लोग? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन याद करो, क्या आपको करवाया था क्या पहले भी? एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु अगर स्थित है, तो एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु अगर स्थित है, समान दूरी अगर है, तो आप लोग ध्यान रखना आंसर कभी आ भी सकता है मिड पॉइंट से, लेकिन ये क्वेश्चन मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से मत करना आप, अगर आपको पता हो तो। ये जो क्वेश्चन है इसको मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से आप लोग नहीं करना, नहीं करना। अगर समान दूरी पर अगर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना। इस पर एक्स का तो कोई मान होगा, और एक्स एक्सिस पर क्या वाई की वैल्यू अपने पास 0 होती है, ऐसा आप लोगों को पता है क्या? तो समान दूरी पर अगर अपने पास है, तो समान दूरी पर अगर अपने पास है तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। और अपने पास यहां पर मुझे बताओ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपने पास होगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, वो तो पॉजिटिव ही आना है। तो ये अगर आप लोग सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस अपने पास 25 है, और इसको सोल्व करने पर अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अपने पास यहां पर 4x बराबर प्लस अपने पास 81। चलिए बैठकर सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, 4x इधर आएगा तो ये अपने पास 8x बराबर, ये माइनस करोगे तो माइनस का 56 बचा। तो x की वैल्यू मुझे बताइए, क्या -7 आनी है क्या? और 0 आपको पता ही है, तो क्या सभी का आंसर सी आ गया है क्या? ये आपका आंसर है। हाँ, मिड पॉइंट से मत करना देव, मान लो हो भी जाए लेकिन करना मत इसको, क्योंकि मिड पॉइंट से उस दिन भी मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस से कोई भी बिंदु अगर है तो मिड पॉइंट का मतलब दो बिंदु ऐसे अगर हैं तो मिड पॉइंट का मतलब तो ये निकाल लिया, जबकि इसने कहा कि दो बिंदु समान दूरी पर है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, का मध्य बिंदु अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, पहले पढ़ लो, मैं पढ़ने का टाइम देता हूं। 74 क्वेश्चन टोटल मैं आपको इसके करवाऊंगा, जिससे एक प्रैक्टिस आपकी होगी, और फिर प्रैक्टिस बाद में प्रैक्टिस बैच में इसकी 2 3 4 क्लास और ले लूंगा। इतना बहुत है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक होता है नहीं, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता। जिनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा टाइम दे देंगे, जिनके कम क्वेश्चन आते हैं उनको कम टाइम दे देंगे। क्या आंसर आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है 2 sin थीटा और sin थीटा, तो मिड पॉइंट अगर अल्फा है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो क्या 3 sin थीटा अपॉन 2 आ गया है क्या? दोनों को जोड़ा तो 3 sin थीटा अपॉन 2। दूसरा, अगर मिड पॉइंट निकालना है तो बीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या अपने पास 3/2 cos थीटा होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर करोगे 9/4 sin स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 cos स्क्वायर। 9/4 तो यहां से कॉमन आ गया, और मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या अपने पास 9/4 अगर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे उम्मीद है कि आपको आती होगी कि इसका मान 1 होता है, तो आंसर 9/4 आ गया। बोलिए ठीक है क्या? देव बताओ क्या समझ में नहीं आया भाई? यहां पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता क्या आपको? इतनी चीजें तो याद रखिए यार, ये तो सबसे आसान चीज है। इसकी इस टॉपिक का मिड पॉइंट निकालना ही सबसे आसान है, वही आपको आता नहीं। इनको जोड़ के 2 का भाग देते हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन वाले भी हैं तो वो भी ध्यान दो, क्योंकि थोड़ा स्पीड में तो हमें चलना ही पड़ेगा। कभी कभार तो आसान चीजें तो जल्दी करनी पड़ेंगी। देख लिया क्वेश्चन मार्क भाई? देख लिया, सब देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कोई भी ट्रायंगल अगर है तो उसका एरिया कितना होगा? चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए आंसर मुझे। ना ना, कोई गुस्से में नहीं है भाई, कोई गुस्से में, बच्चों से गुस्सा क्या होना। वो तो मैंने बताया था कि ऐसे भी मैं पढ़ा सकता हूँ, आराम से भी। गुस्सा होने से तो क्या फायदा बताओ? कोई फायदा हो तब तो गुस्सा करे भी। वो तो मैंने बताया था कि ऐसे भी अपन पढ़ सकते हैं। चलो कर लो, ये लो आराम से बैठ गए, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी ली, फिर समोसा खा लिया, चाय नाश्ते का आनंद ले लिया मतलब।
कर लो इसको भी, ये कहीं तक खिसक जाता है, यहाँ पर पास में ही कर लिया, लो बैठ के करो भाई, करो करो आंसर। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, सही करो ना, ना फिर से करो, है ना। देखिए तो पढ़ाने के तरीके अलग अलग सारे ही तरीके हैं। मैं तो आपको मेरी तरफ से जल्दी नहीं पढ़ाता हूं, आप सोचोगे सर मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं कि जितना कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उतना ही आपको फायदा होगा, जितनी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, बस इसलिए, नहीं तो बाकी मुझे कोई ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है नहीं, ये चीज ध्यान रखना आप। 4,3 जब तक मैं मेरा काम ईमानदारी से करूंगा तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो मैं करता हूं। 9,3 मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का क्या एरिया निकालना जरूरी है? क्या वैसे निकाल तो सकते हो आप, लेकिन बताओ सभी जगह ऑप्शन में अगर 10 है तो फिर क्यों निकालें हम लोग? क्या सिर्फ और सिर्फ इसकी साइड निकालने क्या, ताकि पता लगे कि कौन सा ट्रायंगल है? तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये वाली जो साइड आ गई है वो तो अपने पास आ गई है 5, ये वाली साइड अपने पास आ गई है 5, ये वाली साइड 9 का स्क्वायर अपने पास 2, 9 7 यानी 4 है, और ये अपने पास 16 है, ये वाली साइड अपने पास आ गई है √20। अब मुझे बताओ क्या अपने पास दो साइड बराबर आ गई तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? दो साइड बराबर होते ही अपने पास कौन से वाला ट्रायंगल होता है? अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, बोलो ठीक है क्या? विनय देखिए मैंने पहले भी बताया था, पहले क्या होता था कि मैं जिस बच्चे को चूज करता था मेरे तरफ अधिकार थे कि ये इस बच्चे को मैं चूज करूंगा, उससे मैं बातचीत करूंगा। अब अनअकैडमी पहले से ये देता है कि इस बच्चे से बातचीत कीजिए, तो मैं कोशिश करता हूं भाई आपसे बात कर लूंगा। सुनंदा आता हूं, मैं बिहार भी कभी आता हूं जरूर, एक दौरा लगाता हूं भाई। यहां से क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या, मुझे बताइए सब लोग। बोलिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास 4,5 या 0,0 एक तो मूल बिंदु है। क्या कल ऐसे ट्रायंगल का क्वेश्चन करना मैंने आपको बताया था? ये फॉर्मूला बनता कहां से वो भी मैंने बताया था, लेकिन वो ज्यादा काम का है नहीं। अब तो आपको मतलब बेसिक एक बार पढ़ने के बाद तरीका याद होना चाहिए। इंटू करोगे तो 0 होगा, इंटू करोगे तो 8 होगा, इंटू करोगे तो 0, माइनस अगर आप लोग करते हो यहां से, इसका इससे इंटू करोगे 0, इसका इंटू करोगे 40, माइनस का 40 है और ये 0 है, तो क्या आंसर जो आ गया है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, बात तो एक ही है। तो क्या सी आंसर आ गया है क्या? कुछ बच्चे 32 बता रहे हैं, वो दो का आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, उस चीज को आप लोग नहीं भूलो भाई। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या, मुझे बताइए। ट्रायंगल का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन 74 जो क्वेश्चन हैं ये करना एक बार जरूरी है। कल 2 क्लास में मैं आपको फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा इसको सिखाने की। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे सारे लोग। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए एक दो बच्चों से मैं बात कर लेता हूं, फिर हम लोग आज की क्लास को खत्म करते हैं। जो भी बच्चा जाना चाहता है अब जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सबसे पहले मैं विनय से बात करता हूं भाई। विनय ने, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विनय भाई, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। बताइए भाई। सर मेरा मैथ मतलब शुरू से आपका 10 तारीख से मैंने बैच ज्वाइन किया है, इस 10 तारीख ठीक 10 है। जनवरी से शुरू से। और हम्म। मतलब मेरा बाकी सब्जेक्ट ठीक है, इंग्लिश रीजनिंग जीके ऑलमोस्ट परफेक्ट नंबर आते हैं। मेरा मैथ बहुत वीक है सर, शुरू से बहुत वीक, बहुत ज़्यादा। और ठीक है। कैलकुलेशन तो और भी प्रॉब्लम करता है, मतलब हिसाब जैसे आप बताते हैं वैसे तो कॉपी में सारे बना लेते हैं, लेकिन हम्म एज फार क्विक क्विक नहीं हो पाता है, जैसे बाकी बच्चे देते हैं वैसे नहीं हो पाता। हम्म। तो वो सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और मैथ को कैसे इंप्रूव करें डे बाय डे, उसका सारा नोट्स भी। देखो विनय भाई, एक चीज कल की क्लास में आपको पढ़ना कैसे है, इस चीज के लिए मैंने क्या किया कि कल एक शाम को 4 से 5 1 घंटे की क्लास मैंने ली थी, एक स्पेशल क्लास, क्योंकि जी नॉर्मली सर। हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते। उसमें पूरा मैंने मैथ्स बताया कि आप 7 मंथ्स के अंदर कैसे आप लोग कर सकते हो। एक चीज तो मैंने ये समझाई आपको, जी सर। 7 महीने के अंदर कोई भी चीज कैसे कर सकते हो, कैसे रिवीजन करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा ही वीक है, तो आपको कम से कम मुझसे 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 बार अगर क्लास ले लोगे तो फिर आपको खुद मेरे से
अगली बार मुझसे पहले ही चीजें बतानी शुरू करोगे आप कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, क्योंकि मैं सारी चीज बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जी तो सर, पहले मतलब तो हाँ। आप जो कैलकुलेशन है उस पर ज्यादा लोड मत लो, पहले अपने जी नॉलेज को बढ़ाओ। जैसे ही बेसिक क्लियर होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत फिर आनी शुरू नहीं होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन का इतना लोड मत लो, वो तो 15 दिन, नहीं 20 दिन, 25 दिन का काम है। नहीं, क्लासेस के बाद नोट्स भी आपका प्रिपेयर करते हैं सारा ज्योमेट्री वगैरह का, जैसे आप बोले बोले थे कि जो खत्म हो तो गया उसके उसको क्वेश्चन बना। धीरे धीरे, जैसे 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे ना आप, तो धीरे जी धीरे सर। आपसे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे खुद से। उसमें ज्यादा चिंता की करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे पक्का। जी सर, थैंक यू सर। बाकी आप मेरे साथ हो ही, हम बातचीत करते रहेंगे, कोई डाउट जी आएगा, सर, थैंक प्रॉब्लम यू। आएगी तो बातचीत आपसे कर बात लेंगे। कर बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मैथ मेरा आँख खोल गया। कोई आज तक ऐसा मैथ हमको नहीं मिला है, सब ट्रिक से बोलते उड़ा देंगे मैथ को, 1 सेकंड में देखिए ये उड़ जाएगा, ये मतलब थैंक एक यू सेकंड विनय भाई, में। एक बच्चे से और बातचीत कर लेता हूँ मैं, जी सर, जी क्योंकि सर, फिर थैंक यू क्लास, सर, ठीक है ना। थैंक यू सर थैंक यू भाई, पढ़ाने के गुड लिए। नाइट। देव से कर लेते हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग देव भाई, गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं बहुत दिन, थैंक्स आपने कॉल किया, बहुत दिनों से सोच रहा था आपसे बात करने के। जी सर एक देव तो बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं डिफेंस एम्प्लॉय हूँ सर। जी। और मेरा 22 ईयर सर्विस है, मैं 39 ईयर्स का हूँ। तो वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। कंटिन्यू करो ना यार, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ये जो मतलब पर सर आर्मी वाले हैं ना, बहुत बहुत सिलेक्शन हुए हैं, बहुत बच्चे पढ़े हैं यार मुझसे। मैं आर्मी नहीं सर, एयरफोर्स से हूँ। एयर वही मतलब फोर्स से जितने भी लोग हैं बच्चे हैं ना, सर खूब पढ़े हैं यार भाई मुझसे, सर खूब ही मेरा नौकरी भी लगे मैथ हैं। शुरू में 20 ईयर्स पहले बहुत अच्छा था, अभी भी मैं पिकअप कर लूंगा, कॉन्फिडेंस है। बट सर मैं एलिजिबल, मैंने अभी एसएससी का जो आया था नोटिफिकेशन, मैंने उसमें देखा मैं कई पोस्ट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं हूँ सर। आप तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो ना यार। हाँ सर, तो उसके लिए यार एक्साइज 2 ही आ अब रहा है, बट वो ग्रुप बात सी की है। बात बात ही खत्म, वो बनो। तो सर वो ग्रुप सी की है सर, ग्रुप बी चाहिए था सर। ग्रुप सी तो अभी भी इसमें जो है वो तो चल ही रहा है सर। अरे उसमें प्रमोशन वमोशन फास्ट है और अच्छी जॉब है, आप करोगे तो मजे आएंगे आपको। आपको अभी लग रहा है। बस सर इसीलिए मैं डाउट पे था, अदरवाइज मैं सोच रहा था क्या बैंकिंग की स्विच करूं या यूपी पीएससी में जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी आप जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा है, और मैं पिकअप भी कर लूंगा, इतना भी कॉन्फिडेंस है सर। निकाल लो यार, पोस्ट निकाल लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह के, अच्छा मजे आएंगे आपको काम करने में, देखना। सर सर ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक्स। ठीक है भाई, आज तो कॉल हम लोग खत्म करते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। कल शाम को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, है ना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसे, थोड़ा बहुत डेमो जाए तो ऐसे हो जाता है क्लास में, इसकी चिंता आप लोग मत किया करो। लोकस वोकस सब पढ़ा दूंगा मैं, बढ़िया पढ़ाऊंगा। वो तो मेरा ही मन नहीं करता किसी चीज को मैं छोड़ू। बाय बाय, टेक केयर।